वैसे प्रभु की बात करें तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में कुमारा भी। अब शादी में आने के बाद प्रभु का वहां पर मन नहीं लगता, इसलिए वो अपनी दोस्त से झूठ बोलकर ऊपर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है और वहां उसकी नजर पड़ती है सुंदरी पर, जिसकी खूबसूरती को देखकर प्रभु उससे प्यार में ही दीवाना हो जाता है और फिर अब उसको हर जगह सुंदरी ही नजर आने लग जाती है। अब उसकी प्यार की बातें वो अपने दोस्तों में जाकर भी शेयर करता है और इस तरह से मुखिया जी की हेल्प से वो सुंदरी के घर पर उसका हाथ मांगने चला जाता है, जहाँ मुखिया जी सुंदरी के पिता को कहते हैं कि प्रभु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लाख रुपए महीने कमाता है। सुंदरी की शादी अगर तुम इससे कराते हो तो तुम्हारी बेटी काफी खुश रहेगी। ये सुनकर सुंदरी के घर वाले भी मान जाते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने शहर में अपने घर लेके आता है। अब उनकी सुहागरात का दिन वो दोनों बेड पर होते हैं, लेकिन सुंदरी बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वो उसको टच नहीं करने देती है, जिसके बाद प्रभु भी उसकी फीलिंग्स को समझते हुए अपना रोमांस वाला प्लान कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन प्रभु ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो सुंदरी से मिलने के लिए आता है, लेकिन सुंदरी घर में मौजूद नहीं होती। वो उसको हर जगह ढूंढता है और काफी परेशान भी होता है कि ये गई कहाँ। और फिर हर जगह ढूंढने के बाद वो आखिरी में घर के टेरेस पर जाता है, जहाँ एक कोने में सुंदरी बैठकर रो रही होती है। वो उससे कहती है कि मुझे शहर में रहना बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। जिसके बाद उसे प्रभु समझाता है कि देखो शहर का लाइफ स्टाइल ऐसा ही होता है। फिर वो उसे कन्विंस करके अपनी दोस्त अनीता के घर पे लेके जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। प्रभु वहाँ से अपने ऑफिस निकल जाता है और फिर अनीता सुंदरी को अपने घर में बुलाती है। तभी वहाँ पर अनीता का पति आ जाता है, जो सुंदरी को बड़ी बुरी नजर से देखता है। अनीता को लगता है कि सुंदरी बहुत घबराई हुई है। फिर वो उसको घूमने के लिए बाहर लेके जाती है और इसी बीच अनीता उससे उसकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है, तो सुंदरी उसको कुछ नहीं बताती। अब अनीता उसे कपल रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ समझाती है और कहती है कि ये चीजें लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दिन बीत जाता है और रात होती है। फाइनली प्रभु ऑफिस से घर पहुंचता है। वो देखता है कि सुंदरी में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, वो पहले से काफी बदल चुकी है और खुश भी है। ये देखकर प्रभु को भी काफी बेटर फील होता है, जिसके बाद वो सुंदरी को कॉफी बनाने के लिए कहता है। अब इससे पहले ये दोनों अपनी जर्नी शुरू करें, तभी वहाँ पर प्रभु का दोस्त रितेश आ जाता है और उससे गेमिंग की सीडीज मांगने लग जाता है, क्योंकि रितेश एक गेमर है और वो एक गेम डेवलपर का काम करता है। अब जैसे ही प्रभु गेमिंग की सीडी लेने के लिए ऊपर जाता है, तभी रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है और वो भी उसे बुरी नजरों से देखने लगता है। खैर, अब रितेश के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होते हैं और अपनी लव लाइफ एंजॉय करते हैं। अब इसके अगले दिन हम प्रभु को देखते हैं, जिसे उसका सीनियर एचआर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और इससे वो खुश होकर अपने सारे दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। इसके बाद वो सुंदरी को फोन करके दोस्तों के लिए चिकन बनाने के लिए कहता है, जो लेने के लिए सुंदरी बाहर जाती है। तभी उसे वहां पर प्रभु का दोस्त रितेश मिल जाता है, जो उस दिन घर में आया था। अब सुंदरी को देखकर वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है और चिकन लेने के लिए सुंदरी के साथ जाता है। अब ठीक उसी रात प्रभु अपने दोस्तों के साथ घर पर पहुंचता है, जहां उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है और उन दोस्तों के बीच उसका सीनियर एचआर भी वहां पर आया हुआ है, जो सुंदरी को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और उस पर वो भी गंदी नजर डालने लग जाता है। और यही नहीं, पार्टी करते वक्त तो प्रभु से कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है और सेक्सी भी, जिसे सुनकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सीनियर की इंसल्ट करके उसे दोबारा ऐसी गलती न करने के लिए वार्न करता है। इसके अगले दिन अचानक प्रभु को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसका गुस्सा आकर वो बीती हुई बातें सुंदरी को बताने लगता है। अब प्रभु जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज को विजिट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ कोई जॉब नहीं लगती, जिसकी टेंशन की वजह से वो बहुत शराब पीने लग जाता है। अब एक दिन वो अपनी टेंशन को भुलाने के लिए एक कॉफी शॉप में आता है, जहां वो एक पंडित की बात सुनता है। वो कह रहा होता है कि कई लोगों की कुंडली में दोष होने के कारण उनका बहुत सारी मुश्किलों से सामना होता है। जिसके बाद प्रभु को लगता है कि कहीं न कहीं सुंदरी के साथ शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने भी बिना कुंडली को देखे उससे शादी कर ली थी और कहीं न कहीं वो ऐसा मानता है कि कुंडली दोष की वजह से ही वो बर्बाद हो रहा है। अब इस बात से परेशान होकर वो सुंदरी को टॉर्चर करने लगता है और उसको मारने लगता है। प्रभु का ये अजीब बिहेवियर देखकर तो सुंदरी भी काफी इमोशनल और दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपने पापा से कॉल करके इन सारी बातों को शेयर करती है। तब उसके पापा उसे किसी अच्छे पंडित से मिलकर कुंडली निकलवाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुंदरी वहां पर एक ज्योतिषी के पास जाती है, जो उसे कहता है कि सुंदरी तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है, जिसे अगर तुम दूर करना चाहती हो तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। अब ज्योतिषी की ये बातें सुनकर सुंदरी हैरान हो जाती है कि ये कह क्या रहे हैं। उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है। बेचारी अब काफी दुखी रहने लगती है और अपने दुखों को भुलाने की बहुत कोशिश करती है। इसी बीच प्रभु कुछ आदमियों को बुलाकर अपने घर की एक एक चीज बेचने लग जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अब अपने पति की कंडीशन को देखते हुए सुंदरी को ज्योतिषी की वो बातें याद आती है, जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। इसलिए वो थोड़ी हिम्मत करके कपड़े की दुकान में जाकर कपड़े ले लेती है और खुद को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन गांव के संस्कार होने के कारण वो बिल्कुल नाकाम रहती है और घर में आकर बहुत रोती हुई है। अब रात के वक्त प्रभु अपने सीनियर को घर पर मिलने के लिए बुलाता है
और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे फिर से ज्वाइन करवा लो, और साथ में उस रात प्रभु ने जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी वो माफी मांगता है। इसके बाद उसका सीनियर उसको जॉब दिलाने का भरोसा दिलाता है। इसी बीच सुंदरी को वहम होता है कि प्रभु का बॉस उसके पीछे से आकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसकी जिंदगी में बिल्कुल अकेलापन छा जाता है, क्योंकि अब ना तो उसका पति उससे ठीक से बात करता है और ना ही उसका किसी चीज में मन लग रहा होता है। अब एक दिन जब सुंदरी सामान लेने के लिए बाहर गई होती है, तभी उसे प्रभु का दोस्त रितेश वहां पर मिलता है, जो उसे अपनी बाइक में बैठाकर घर छोड़ने के लिए आता है। अब सुंदरी को पता है कि अगर उसे कुंडली से दोष हटाना है तो उसे किसी के साथ संबंध बनाना होगा, इसलिए वो रितेश के साथ सेटिंग करने की कोशिश करती है। ये देखकर तो रितेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उस बेवकूफ को लग रहा होता है कि सुंदरी उससे सेट हो जाएगी, लेकिन बेचारी सुंदरी ये तो सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए कर रही है। इसलिए वो रितेश के फोन में अपने कुछ अश्लील तस्वीरें भेजती है, जिससे रितेश उसके और करीब आ सके। अब रितेश की हवस और भी बढ़ जाती है, जिसे बुझाने के लिए वो उसे अपने किसी सुनसान रूम में लेके जाता है, जहां फीलिंग आने के लिए वो सुंदरी को एक वीडियो दिखाता है, और उस वीडियो में सुंदरी को वही ज्योतिष किसी औरत के साथ रंग रंगलियां मनाते हुए दिखाई देता है, जिसने उसे कुंडली में दोष के लिए कहा था। अब ये वीडियो देखने के बाद सुंदरी को सारी बातें पता चल जाती है कि उसके साथ खेल खेला गया है, और बेचारे रितेश का प्लान तो फ्लॉप हो गया। खैर अब वहां से निकलने के बाद सुंदरी उसी आश्रम में आती है और उस ढोंगी ज्योतिषी की डंडे से पिटाई करने लग जाती है, और उसे एहसास दिलाती है कि तुमने औरतों के साथ बहुत बड़ी गलती की है, और तुमने मेरी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अब वहां से आने के बाद सुंदरी अपने घर पर आती है। तभी हम अगले दिन अचानक प्रभु को देखते हैं, जो छत से गिरकर मर जाता है। ये देखकर बहुत लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसके बाद सुंदरी वहां आकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर पुलिस भी आती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अनीता से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब अनीता पुलिस को बताती है कि कुछ महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद प्रभु की जॉब भी चली गई और वो काफी शराब पीने लगा था, और साथ में उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, और इसी बीच इन दोनों के रिश्ते में भी बहुत परेशानियां खड़ी हो गई थी। लगता है प्रभु ने डिप्रेशन में आकर ही सुसाइड करके अपनी जान दे दी। अब सुंदरी की कंडीशन देखते हुए पुलिस उसे अपने गांव जाने की सलाह देता है, जिसके बाद सुंदरी अपने गांव आ जाती है। सुंदरी के पति की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वालों को भी बहुत दुख होता है, और इसी बीच जब उसके पापा सुंदरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति मरा कैसे, मतलब उसने आत्महत्या क्यों की, तभी आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब सुंदरी कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की, मैंने ही उसे जान से मारा है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, और अब हम सुंदरी को देखते हैं। जब वो आश्रम से लौटकर घर आई थी, तो वो घर पर पहुंचते ही देखती है कि उसका पति बहुत शराब पी रहा है, जो उसे शक के मारे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा घूमने लगी हो। और जब वो उस ज्योतिषी के बारे में बात करता है, तब सुंदरी को पता चल जाता है कि आखिर प्रभु को उस ज्योतिषी के बारे में कैसे पता चला, उससे तो मैं ही मिलने गई थी। इसके बाद उसे ज्योतिषी की कही वो सारी बातें याद आती है, जिसमें ज्योतिषी ने उसको सच बता दिया था कि तुम्हारे पति ने ही जानबूझकर मुझे मंगल ग्रह का दोष बताने के लिए कहा था, और मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हें किसी आदमी के साथ संबंध बनाना होगा, जिसके बाद ही तुम्हारी कुंडली का दोष दूर होगा। अब अपने पति की पूरी घिनौनी हरकत सुंदरी की समझ में आ गई थी, जिसके बाद प्रभु अपने असली रूप में आ जाता है और सुंदरी से कहता है कि मेरा सीनियर तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया और वो तुमसे प्यार करने लगा है। और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि पार्टी वाले दिन मैंने और मेरे सीनियर एचआर ने मिलकर एक डील की थी, जिसके बदले में मैंने उससे कहा था कि तुम मेरी तनख्वाह 2.5 लाख कर दो और बदले में मेरी बीवी को रख लो, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार है। वो साथ में कहता है कि मेरे बॉस ने बहुत बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। अब वो धीरे धीरे अपने राज खोलने लगता है कि कैसे उसने पंडित को पैसे देकर उससे झूठ बुलवाया और नौकरी चले जाने का भी नाटक किया। अब अपने पति की ये बातें सुनकर सुंदरी बहुत गुस्सा होती है और उसको मारने लगती है और पूछती है कि मैंने आखिर तुम्हारा क्या किया था, मेरी क्या गलती थी। जिसके जवाब में प्रभु कहता है कि आज शाम को मेरा बॉस घर आने वाला है और तुम्हें जैसा कहा गया वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब बदले की आग में जल रही सुंदरी ठान लेती है कि वो प्रभु से बदला जरूर लेगी, इसलिए वो पीछे जाकर प्रभु को उसी बड़ी सी बिल्डिंग से धक्का दे देती है, जिसके नीचे गिरने से प्रभु की मौके पर मौत होती है और सुंदरी ने इस तरह अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां सुंदरी ये सारी बातें अपने माँ बाप को बता रही होती है। ये सुनने के बाद सुंदरी के माँ बाप उससे कहते हैं कि तुमने अपने पति को मारने के बजाय हमें या फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया। सुंदरी कहती है कि हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर पति ही अपनी पत्नी को बेचने की कगार पर आ जाए तो उसको मौत के घाट उतारना ही आखिरी उपाय होता है। सुंदरी के पापा उसे कहते हैं कि बहुत ही जल्द लोगों को इस मर्डर के बारे में पता चल जाएगा और पुलिस भी तुम्हें पकड़ कर लेके जाएगी, तो आखिर तुम्हारे जीने का क्या फायदा। इसके बाद सुंदरी कहती है कि नहीं पापा, मुझे जीना होगा मेरे आने वाले बच्चे के लिए। और इस तरह के सस्पेंस भरे डायलॉग के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।
वेल इस कहानी से एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सुंदरी ने जो भी किया सही किया, क्योंकि सुंदरी एक गांव की भोली भाली लड़की थी जिसे अपने चंगुल में फंसाकर प्रभु ने उसका फायदा उठाया, उसकी खुशहाल जिंदगी को नर्क बनाया, जिस वजह से सुंदरी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।